ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शनि के 7.5 के प्रभाव को लेकर। शनि का गोचर 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में होने जा रहा है और यहाँ यह 29 मार्च 29 मार्च 2025 तक बने रहेंगे। आप जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि शनि का गोचर जब होता है तो शनि और ग्रहों का तो केवल गोचर पे बात होती है, लेकिन शनि की दो चीज़ें और काउंट होती हैं, एक 7.5 और एक ढैया। 7.5 जो है वो उसका प्रभाव जो है वो हमेशा चंद्र राशि से देखा जाता है, यानी आपकी चंद्र राशि जो है उससे शनि की स्थिति क्या है। अगर आपकी चंद्र राशि मान लीजिए मेष है तो जब शनि मेष से एक राशि पहले अर्थात मीन राशि में होंगे, फिर मेष पर होंगे और फिर वृषभ में होंगे, तो जाकर के शनि की 7.5 होती है। शनि एक राशि में औसत 2.5 वर्ष रहते हैं और इसीलिए एक राशि पहले और उस राशि पर और उसके बाद मिला करके 2.5 और 2.5 7.5 साल होता है। इसी को 7.5 कहा जाता है। शनि अब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में बैठे होंगे, कुंभ राशि में बैठे होंगे या मीन राशि में बैठे होंगे, उनके लिए 7.5 का प्रभाव होगा। धनु राशि वालों पे 7.5 चल रहा था, लेकिन अब जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो धनु राशि वालों के ऊपर से 7.5 का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मकर कुंभ राशि में प्रवेश जब कर रहे हैं तो कुंभ राशि से मकर राशि जो है वो द्वादश भाव में, यानी एक राशि पहले है, तो मकर राशि पे 7.5 का अंतिम दौर प्रारंभ होगा। कुंभ राशि के ऊपर ही आ रहे हैं और मकर में जब थे तो कुंभ वालों का प्रथम दौर चल रहा था, लेकिन जब कुंभ राशि में आएंगे तो कुंभ राशि वालों का मध्य दौर 7.5 का प्रारंभ होगा। उसी प्रकार अब मीन से द्वादश भाव कुंभ राशि की हो जाती है तो मीन वालों के लिए 7.5 का प्रथम दौर प्रारंभ होगा, अर्थात मकर के लिए अंतिम, कुंभ के लिए मध्य और मीन वालों के लिए प्रथम दौर 7.5 का प्रारंभ होने जा रहा है, जो मीन वालों के लिए अगले 7.5 साल तक, कुंभ वालों के लिए अभी 5 साल तक और मकर वालों के लिए केवल 2.5 वर्ष तक अब 7.5 का प्रभाव रहने वाला है। अच्छा, अब जो है वो चूंकि गोचर का भी जबरदस्त प्रभाव होता है लग्न राशि का, तो अगर जिन जातकों की लग्न राशि और 7.5 की गणना की जाती है चंद्र राशि से, लग्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, तो जिन जातकों के लिए लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों मकर, कुंभ या मीन होगी, उनके लिए इसका प्रभाव अधिक होगा। प्रभाव अधिक का मतलब नकारात्मक से ना लें, वो तो मैं राशिफल में बताऊंगा, लेकिन अगर लग्न अलग हुई और राशि अलग हुई तो प्रभाव में अंतर देखने को मिलता है। दूसरी बात यह होती है कि अगर 7.5 की दशा के साथ साथ आपके इस वर्तमान में शनि की दशा या अंतर दशा भी टकरा जाए उस दौरान, तो शनि का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। 7.5 के दौरान ढैया तो उतनी प्रभावशाली नहीं होती, कुछ मामलों में हो जाती है, लेकिन 7.5 के दौरान यह जो शनि का प्रभाव है सबके लिए नहीं, बहुत एक्सेप्शनल केसेस में कुछ राशियों के लिए अच्छा प्रभाव 7.5 में भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए शनि एक बार बहुत अधिक हानि करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि 30 वर्ष बाद प्रभाव आता है। तो ऐसे में आपके पारिवारिक जीवन, आपके आर्थिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ना लगभग निश्चित हो जाता है। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि कर्म फलदाता है, तो 30 वर्ष के बाद एक तरह से पूरी ऑडिटिंग होती है। चंद्रमा शनि से बहुत अधिक प्रभावित होता है, तो जब शनि से पहले या दूसरे घर में चंद्रमा हो, चंद्रमा से पहले या चंद्रमा के साथ, क्योंकि अगर चंद्र राशि मान लीजिए कुंभ ही है तो जन्म के समय इसका मतलब कि चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में रहे होंगे और शनि भी जब उसी राशि में आ जाएं तो प्रभाव काफ़ी नकारात्मक देखने को मिलता है।
तो और चंद्रमा एक तरह से अगर उस समय गुरु के प्रभाव में ना हो तो वह उस एक पाप योग बना देता है, विषकुंभ योग से भी प्रभावित होता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो केपद्रुम टाइप का योग भी बन जाता है अगर शुभ ग्रह से दृष्ट उस समय चंद्रमा ना हो तो इस कारण कई क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है। शनि के 7.5 में अगर ये बर्बादी की ओर ले गए उस दौरान तो कुछ भी लगभग नहीं बचता है आपका, ये मान के चलिए। न पद बचता है, न प्रतिष्ठा बचती है, न धन बचता है, न सम्मान बचता है। सामान्य अवस्था में यह देखा गया है, सामान्य अवस्था में बता रहा हूँ, कि बच्चों के जन्म के समय अगर कोई 7.5 प्रारंभ हो रही है या पहली 7.5 हो, पहली 7.5 का मतलब कि कोई जन्म लिया और उसके 25 साल 26 साल के अंदर 28 साल के अंदर 7.5 प्रारंभ हुई, तो सामान्यतः यह माता पिता पर अधिक प्रभाव देने वाली होती है। और अगर बाल्यावस्था में हो तो बहुत अधिक प्रभाव होता है। कई बार बच्चों पर भी बहुत प्रभाव हो जाता है अगर शनि मार केस वगैरह हो गए तो। दूसरी जो 7.5 होती है वो सामान्य तौर पर आपके कैरियर और आपके वैवाहिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तीसरी जो 7.5 होती है अंतिम दौर में आपके जीवन में, क्योंकि किसी के जीवन में अधिकतम 3 7.5 आ सकती है, तो जो अंतिम 7.5 होती है वो अधिकांश स्वास्थ्य पर बहुत तगड़ा अटैक करती है और लगभग बहुत से केसेस में मुक्ति प्रदान कर देती है। तो 7.5 को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। 7.5 अगर, पहली बात तो यह है कि 7.5 हमेशा 30 साल के कामों का ऑडिशन है, ऑडिट है, ऑडिशन क्षमा करिएगा, ऑडिट है। और उसमें हमारे चाहे अगर हमने स्वास्थ्य को इग्नोर किया है तो स्वास्थ्य पर प्रभाव, अगर हमने सामाजिक चीज़ों को इग्नोर किया है तो उस पर प्रभाव, पारिवारिक जीवन को इग्नोर किया है तो उसका प्रभाव, अगर हमने कैरियर्स को इग्नोर किया है तो कैरियर पर प्रभाव, या हम कोई दुर्व्यसन या व्यसन में रहे हैं तो हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर प्रभाव, कोई छुपा अपराध किए हों तो इस दौरान कारावास की भी स्थिति बन जाती है। और शनि के बगैर कारावास किसी को नहीं होता। अगर शनि सबसे बड़े कारक हैं कारावास के, और उन्हीं के कुपित होने पर, उन्हीं के प्रभाव के कारण ही अक्सर व्यक्ति को कारावास होता है, कोर्ट कचहरी का मामला होता है। तो इसलिए शनि की स्थिति को जानना है। जिनकी 7.5 नहीं चल रही है वो अपना अच्छे कर्म में रत रहें। जिनकी 7.5 आने वाली है, कोई पर पहले से ही धर्म के पथ पर हैं, कर्म के पथ पर हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको किसी कारण से और चीज़ें डिस्टर्ब हैं, डरने की तो आवश्यकता किसी को नहीं है, वो थोड़ा सावधानी बरतें, पहले उपचार करें। शनि से संबंधित भगवान गणेश की आराधना, शनि का तैलाभिषेक, रुद्राभिषेक, जिस प्रकार की समस्या हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान, स्वास्थ्य की समस्या हो तो, कैरियर की समस्या हो तो भगवान गणेश की पूजा अनुष्ठान, कोर्ट का कचहरी कारावास का मामला हो तो भी शनि देव का अनुष्ठान, शनि मृत्युंजय, और जो है वो गजेंद्र मोक्ष इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं जो उस दौरान की जा सकती हैं उनके प्रकोप को कम करने के लिए। तो वो चर्चा कभी की जाएगी। फिलहाल ये मैं बता रहा था कि शनि 7.5 का किस प्रकार का प्रभाव होता है और किस किस परिस्थिति में 7.5 होती है। अब एक एक करके बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए 7.5 का किस प्रकार का प्रभाव होने जा रहा है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। चंद्र राशि, यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि मैं लग्न राशि पे राशिफल हमेशा बताता हूँ तो मेरे दर्शक कई बार कंफ्यूज होते हैं, लेकिन 7.5 की गणना चंद्र राशि को आधार मान के की जाती है। और यह माना जाता है कि चंद्रमा ही केंद्र में प्रथम राशि में बैठा है और उसी पे दूसरे भाव में शनि है। तो चंद्रमा से शनि इस समय दूसरे भाव में रहेंगे चंद्र राशि से, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए चंद्रमा को आधार मान करके तो मकर राशि वालों के लिए शनि की जो है 7.5 है उसका अंतिम दौर प्रारंभ होने जा रहा है। अब 2.5 वर्ष बाद जो है आप इससे मुक्त हो जाएंगे। दूसरे भाव में चंद्र राशि से शनि के आने के कारण सामान्य स्थिति में आय में, लाभ में वृद्धि होती है, क्योंकि मकर राशि शनि की स्वयं की राशि है और कुंभ राशि भी शनि की स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर आपकी आय में, और यहाँ से शनि की जो दृष्टि होगी वो तीसरी दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पर, सप्तम दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि पर और दसम दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि पर। शनि का जो यह प्रभाव होगा वह निश्चय ही आपके आय में वृद्धि करने वाला होगा। अगर
किसी को आय लाभ में, हालांकि मकर राशि में भी शनि नुकसान नहीं किए होंगे मकर राशि वालों का, मुझे ऐसा उम्मीद है। और कुंभ में भी नुकसान नहीं करने वाले हैं, बल्कि अगर कुछ परिश्रम वगैरह का परिणाम 2-4-6 महीनों में पीछे आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो कुंभ राशि में आने के कारण आपको धन धान्य में वृद्धि होगी। जो कुछ भी परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, उनकी प्राप्तियां इस दौरान होंगी। आपको लाभ अच्छी मात्रा में होगा। आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे। इनकी जो दशम दृष्टि के कारण वृश्चिक राशि पहला शत्रु राशि पे पड़ रही है, लेकिन चूंकि बैठे हैं चंद्र राशि से दूसरे भाव में, तो दशम दृष्टि होने के कारण कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। यह लाभ देने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार और लाभ में अच्छी वृद्धि, रुके हुए कामों में गति जो है यह आपके लिए प्रदान करने वाले हैं। नुकसान जहां पर यह कर रहे हैं, आपके तीसरी दृष्टि पड़ रही है मेष राशि पर। अगर लग्न राशि भी यही हुई तो यह चतुर्थ भाव होगा। चतुर्थ भाव में तीसरी दृष्टि जाने के कारण मकर वालों के लिए माता के स्वास्थ्य में भारी कमी बहुत से लोगों के लिए हो सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली संकेत देती है, वास्तविक परिणाम आपके माता की कुंडली के अनुसार ही निर्धारित होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत या कुछ मामलों में बहुत अधिक कठिनाई देखने को कुछ लोगों को मिल सकती है। प्रारंभ में कुछ समय तक, यानी जनवरी में शनि आ रहे हैं और लगभग नवंबर तक राहु जो है वो रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो इस स्थिति में समस्याएं थोड़ी शुरुआत में ही, 7.5 के प्रारंभ में ही आपको लगेगा कि पारिवारिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रहा है, बहुत तहस नहस हो रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस पारिवारिक जीवन में कुछ लोगों की क्रिएट हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि माता के सेहत के लिए यह संवेदनशील स्थिति उत्पन्न होगी। अष्टम भाव में सिंह राशि पर दृष्टि इनकी जाएगी। अगर चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों मकर है तो चंद्र राशि केवल होगी तो प्रभाव हो सकता है कम पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिंह राशि आपके अष्टम में ही हो। लेकिन हम चंद्रमा को ही मुख्य मान करके बात कर रहे हैं, तो 7.5 में बहुत से लोगों के खुद के स्वास्थ्य की समस्या भी कुछ हद तक उत्पन्न होगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि चूंकि शनि स्वयं लग्नेश हैं और अष्टम पर उनकी शत्रु दृष्टि पड़ रही है, तो लग्नेश हैं इसलिए रक्षा भी करेंगे, तो बहुत अधिक खुद का नुकसान तो नहीं होने वाला है, कोई कैपिटल डैमेज नहीं होने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या जरूर उत्पन्न होगी आपका, और धन जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो इसकी संभावना यह बना रहे हैं। जमीन जायदाद खरीदने से बेहतर बेचने में लाभ होगा। अगर संपत्ति किसी के पास है, बेचना चाह रहा है इस दौरान, तो जो शनि का यह प्रभाव है, गोचर है, इस दौरान जमीन आप जो है वो बेचें, उससे आपको लाभ प्राप्ति होगी। जब तक राहु बैठे हुए हैं सप्तम मेष राशि में, तब तक प्रयास करें कि बहुत इमरजेंसी कोई ऐसी आफत ही ना पड़ गई हो तो जमीन जायदाद का सौदा ना करें, उससे आप बच करके रहें, क्योंकि इसके लिए ठीक यह स्थिति नहीं होने वाली है। यहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। तो शनि 7.5 का प्रभाव किस प्रकार से रहने वाला है? अच्छा हाँ, यह शिक्षा प्रतियोगिता में भी आपको लाभ देंगे। वाणी सारगर्भित रहेगी इस दौरान, चिंताएं रहेंगी कुछ हद तक। बहुत से लोग एकाकीपन महसूस कर सकते हैं, एकांत, अकेलापन, एकांत तो नहीं कहूँगा, अकेलापन कहूँगा कि अकेलापन महसूस कर सकते हैं। चिंतन मनन बढ़ेगा, खुद का इवैल्यूएशन करेंगे आप बहुत हद तक कि क्या पीछे हमसे अच्छाइयाँ हुई हैं, क्या बुराइयाँ हुई हैं, क्या चीज़ें हैं। उसके लिए शनि का यह जो अंतिम चरण है, यह काफ़ी हद तक बहुत तरह का ज्ञान आपको जो है वो देने वाला है। तो मकर वालों के लिए जो शनि 7.5 का अंतिम भाव है, अंतिम प्रभाव है, वह धन धान्य में वृद्धि करने वाला, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने वाला, पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट, माता के सेहत का विशेष ध्यान रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा, और साथ में आत्मचिंतन और गंभीर चिंतन के लिए यह समय काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो यह था शनि के 7.5 का होने वाला संभावित प्रभाव आपके राशि के ऊपर। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।